हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचर्स विजन। जैसे कि आपको पता ही है, हमने रीजनिंग एक में स्पेशल बैच स्टार्ट करा हुआ है जिसका नाम है माइंड मेज द लॉजिकल पजल लैब, जिसमें हम क्या डेली एक पजल सोल्व कर रहे हैं। आज बेटा उसका क्या है, डे 31। ठीक है, जो बेटा आज फर्स्ट डे हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं बता दूँ, ये सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा। डेली 1 पजल सेशन होगा, रात को 8 बजे होगा। नंबर ऑफ लेक्चर्स अनलिमिटेड है बेटा। प्री प्लस मेंस दोनों ही लेवल होंगे यहाँ पर बैंकिंग, एसएससी, रेलवेज और अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम। जिन्होंने बेटा ये वाले एग्ज़ाम देने हैं कोई भी लेक्चर स्किप मत करो, क्योंकि अगर ये सेशन आप अटेंड करोगे तो अच्छे स्कोर आप ले सकते हो बेटा। ठीक है, बाकी जो बेटा सारे लेक्चर लगा रहे हो बेटा, एक बार लाइक ज़रूर करो, शेयर ज़रूर करो अगर आपको ये सेशन क्या है अच्छा लग रहा है। और बेटा जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब जरूर करो बेटा। ठीक है, चलो आज का पजल स्टार्ट करते हैं बेटा। सर्कल पजल लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट करा था, तो उसमें आगे देखते हैं बेटा। 10 पीपल्स हैं आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल। बट हमने लास्ट क्लास में एक चीज़ डिस्कस करी थी कि सर्कल को हमने सर्कल में सोल्व नहीं करना है, उसको हमने बेटा हमेशा लाइन में ही सोल्व करना है। सर्कल और लाइन में डिफरेंस क्या है? सर्कल और लाइन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि लाइन पजल में एक लेफ्ट हैंड होता है और एक राइट हैंड होता है, बट सर्कल में कोई लेफ्ट हैंड नहीं होता, कोई राइट हैंड नहीं होता बेटा। ठीक है, फेसिंग टुवर्ड द टेबल बट नॉट फेसिंग द सेम ऑर्डर। टेबल की तरफ फेस करें मतलब सेंटर फेस हो गया बेटा। सेंटर फेस है मतलब किधर फेस हो गया, नॉर्थ फेस हो गया। तो 10% है नॉर्थ फेस करके बैठे, यही हो गया। रो में अगर देखा जाए तो सेंटर का मतलब यही होता है बेटा, टुवर्ड्स द टेबल। टेबल की तरफ मतलब टेबल होगा, टेबल की तरफ देख कर बैठे हैं तो मतलब सारे क्या है, सेंटर को ही देख रहे होंगे। कहता आई फेस, फेस मतलब फेस द वन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। फेस कर रहा है मतलब ऑपोजिट है। अब लास्ट क्लास में मैंने ऑपोजिट का भी आपको बताया था, ऑपोजिट कैसे बनते हैं बेटा। अब 10% के केस में ऑपोजिट कैसे बनेगा, 10 में से 2 माइनस कर दो जो ऑपोजिट है, बचे कितने 8, 8 डिवाइड बाई 2 कर दोगे, बचेगा कितना 4। यानी कि कोई भी ऑपोजिट बनाना है तो हमने कितने परसेंट छोड़ के बना देना है, 4, चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से। अब क्वेश्चन क्या है स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट है हमारी आई फेस द वन, आई फेस कर रहा है किसको, द वन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू के जो थर्ड राइट में है, क्यू के थर्ड राइट में, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट में, ये जो है ये फेस कर रहा है किसको, आई को। तो 1 2 3 4 छोड़कर यहाँ कौन आ गया बेटा, आई। तो देखो कितने परसेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक बंदा और बना लेते हैं, 10% अपने आप ही हो गए। इस साइड बनाना है तो इस साइड भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। तो आई और ये पर्सन आपस में क्या हो गए, ऑपोजिट हो गए। उसके बाद बेटा जे सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ के। जे क्या है, फोर्थ लेफ्ट में है किसके, के फोर्थ लेफ्ट में। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेफ्ट पे कौन, जे। यानी कि जे और के बीच में कितना गैप चाहिए, 3% का। उसके बाद लिखा है नीदर आई नॉर क्यू सिट एडजेसेंट टू बोथ जे एंड के। आई और क्यू जो हैं एडजेसेंट नहीं बैठे और जे और के। तब देखो जे के लेफ्ट में है जे, तो जे के राइट, क्योंकि जे भी क्या नॉर्थ साइड फेस करके बैठा, तो जे के राइट में होगा के। तो अगर जे यहाँ नहीं है, हो नहीं सकता क्योंकि क्यू के आसपास आना नहीं है, तो जे के लिए ये स्पेस है, तो 1 2 3 छोड़कर यहाँ के आ जाएगा। अब के फोर्थ लेफ्ट पे क्या है, जे है। अगर जे यहाँ होगा तो 1 2 3 छोड़कर के यहाँ आ सकता है, बट के यहाँ आ गया तो वो किसके पास आ गया बेटा, आई के पास। आई के पास क्या है, जे और के में से कोई आएगा नहीं, तो जे यहाँ तो आ नहीं सकता, जे यहाँ भी नहीं आ सकता, जे ने यहाँ भी नहीं आना, यहाँ भी नहीं आना, ना जे ने आना ना के ने आना। अब जे यहाँ आ गया तो 1 2 3 छोड़कर आई आ गया। अगर जे यहाँ हुआ यहाँ भी नहीं आएगा, इसका मतलब अगर जे यहाँ हुआ तो 1 2 3 छोड़कर के यहाँ भी नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि के और आई इकट्ठे नहीं आने हैं। जे यहाँ हुआ तो 1 2 3 छोड़कर क्यू आ गया, तो जे यहाँ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना बेटा। 1 2 3 यहाँ भी नहीं हो सकता, जे यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ नहीं। तो जे के लिए सिर्फ एक ही स्पेस बची, जे यहाँ आ गया, के यहाँ आ गया बेटा। तो देखो के फोर्थ लेफ्ट पे कौन आ गया, जे। के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेफ्ट पे जे। उसके बाद आगे बेटा ओनली 2% सिट बिटवीन जे एंड आर।
जे और आर के बीच में क्या है, दो बंदे हैं, तो ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। यानी कि 1 2 या तो आर इधर है बेटा, 1 2 या फिर आर इधर है, यही दो चीज़ें हैं। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, आर हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के सेकेंड लेफ्ट में, फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है, आर। अगर आर इधर हुआ तो एन इधर होगा, तो एन का फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट पे कौन आ गया, आर। अगर एन इधर हो, और दूसरी साइड अगर एन इधर होगा तो फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट पे कौन आ जाएगा, आर। यानी कि एन और आर के लिए कितनी पॉसिबिलिटी बन गई बेटा, दो। कि अगर एन यहाँ होगा, फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट पे आर आ गया, और अगर एन इधर हुआ तो फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट पे कौन आ गया, आर आ गया। तो देखो क्यू जे के आई और ई। अगर आर यहाँ है तो एन इधर होगा, और अगर एन इधर है तो कंफर्म हो गया बेटा आर इधर होगा। तो जे और आर के बीच में दो हैं, और एन के सेकंड लेफ्ट में कौन है, आर, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट। जे और आर के बीच में दो है, एन के सेकंड फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट पे कौन आ गया, आर। क्लियर हो गई बेटा ये चीज़। चलो उसके बाद आगे लिखा हुआ है बेटा, एज मैनी पर्सन बिटवीन एन एंड जे इज द सेम एज बिटवीन आई एंड पी। कहता है एन और जे में उतना ही गैप है जितना आई और पी के बीच में। एन और जे के बीच में गैप कितना है बेटा, 0 का। तो आई और पी के बीच में भी गैप कितना होगा, 0 का। इधर एन और जे के बीच में गैप कितना है बेटा, एन और जे के बीच में 1 2 3 4 का। तो आई से भी 4 छोड़कर, 1 2 3 4 छोड़कर यहाँ कौन आ जाएगा, पी। दो ही केस बनेंगे बेटा कि आई और जे में उतना ही गैप है, एन और जे में, सॉरी, एन और जे में उतना ही गैप है जितना आई और पी में। क्लियर हो गई ये चीज़। चलो दोनों साइड से चेक कर लो बेटा, सेम आएगा। अब दूसरी साइड से देखोगे एन और जे के बीच में, तो देखो 1 2 3 4 जे इधर आ गया, तो आई भी उधर से देखो 1 2 3 4 पी आ गया। क्लियर हो गई ये चीज़। लेफ्ट साइड से गैप देख लो या राइट साइड से गैप देख लो, दोनों साइड सेम ही आता, मतलब नंबर अलग अलग हो सकता है बट पोजीशन सेम आएगी बेटा। उसके बाद आगे लिखा है द वन हु सिट सेकंड फ्रॉम पी इज सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एल। कहता पी के जो सेकंड में, द वन हु सिट सेकंड फ्रॉम पी, पी के सेकंड में, सेकंड लेफ्ट लिखा है या राइट लिखा है, कुछ नहीं लिखा हुआ। द वन हु सिट सेकंड फ्रॉम पी, पी के सेकंड में, पी के सेकंड में इधर भी हो सकता है बेटा, पी के सेकंड में इधर भी हो सकता है। वो क्या है जी, इट सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एल, एल के सेकंड राइट में है वो, फर्स्ट राइट सेकंड। तो पी के देखो इधर आ गया, पी के जो सेकंड में बैठा हुआ है, फर्स्ट ये सेकंड, ये वाला जो बंदा है एल के सेकंड राइट में है, तो एल इधर होगा, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, ये बन गया, बिल्कुल सही है। अगर सेकंड पर्सन ये लेकर चले, पी के सेकंड में बोला, वो ये नहीं बताया कि लेफ्ट में या राइट में, तो एल अगर इधर बिठाऊँ मैं, इधर तो आ ही नहीं सकता, एक यहाँ छोड़, यह जो पर्सन है एल के सेकंड राइट में, तो एल यहाँ होगा फर्स्ट राइट सेकंड राइट, ये तो नहीं बना। तो इसका मतलब पी का इधर सेकंड पर्सन ये होगा, तो एल इधर बैठेगा, तो उसके सेकंड राइट में वो पर्सन आ जाएगा। क्लियर होगी ये चीज़। अब इधर देखो, पी के सेकंड में अगर एक छोड़ के इधर आर को लेके, तो एल इधर होगा, तो उसके एल फर्स्ट राइट और सेकंड राइट, यहाँ तो बना नहीं, तो इसका मतलब ये वाला पी होगा, यहाँ पर पी से सेकंड में ये पर्सन आ गया, ये जो है एल के सेकंड राइट में बैठा है, तो एल इधर बैठेगा फर्स्ट राइट और ये सेकंड राइट। क्लियर होगी बेटा ये चीज़। चलो उसके बाद आगे, एम सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, एम जो है थर्ड राइट में है किसके, ओ के थर्ड राइट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में एम। तो इधर तो ओ और एम की, दो और एम ही बचे हैं, ये तो क्या है इकट्ठे बैठ गए, तो ये पॉसिबिलिटी बेटा खत्म होगी, पॉसिबिलिटी ये बचे। तो ओ अगर इधर होगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में क्या एम आ गया, अगर ओ इधर होगा तो आगे जाएगा नहीं राइट में, तो ओ ये आ गया, एम ये आ गया बेटा, क्लोज।
हमारा पजल बनकर तैयार है बेटा। अगर इसको सर्कल में लिखना है तो बेटा देखो 1 2 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो पहले क्यू है, क्यू यहाँ लिख लिया, क्यू के राइट में ओ है, ओ जे पी एम आर के एन आई एल। देखो बेटा सर्कल में भी बन गया हमारा। तो बेटा ज़रूरी नहीं है सर्कल में बनाने की ज़रूरत है, एक बार लाइन पजल से अगर आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो ना तो सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। एक चीज़ तो ये हमें अलग से सर्कल की अप्रोच सीखनी नहीं पड़ेगी, जो लाइन पजल से कर रहे हैं हम वही आगे क्या है कंटिन्यू कर रहे हैं हम, ठीक है ना बेटा। तो इसके बेस पे बेटा आगे 5 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन ये हैं, 2 क्वेश्चन ये हैं। ठीक है बेटा, तो जल्दी से इनके कमेंट में आंसर दे दो बेटा। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना बेटा। जो पर्सन हमारे साथ नए जुड़े हैं बेटा, अगर आपको किसी भी तरह के कोई नया कोर्स बाय करना है, फुल फ्लैज कोर्स बाय करना है या फिर सब्जेक्ट वाइज बाय करना है, किसी भी चीज़ है जैसे बैंक पीओ क्लर्क का, एसएससी का, पुलिस एग्ज़ाम का, आर्मी एग्ज़ाम का, आईएएस पीसीएस का, पटवारी के एग्ज़ाम का, एलएलबी के, लॉ एंट्रेंस का, सीयूईटी का या अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, किसी भी तरह का एग्ज़ाम का आपको फुल फ्लैज कोर्स चाहिए तो वो भी मिल जाएगा बेटा आपको। अगर सब्जेक्ट वाइज चाहिए वो भी मिल जाएगा। हाँ, अच्छी बात ये है आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मिल जाएंगे आपको बैच। आपके अकॉर्डिंगली जैसा आपको चाहिए वैसा बैच मिल जाएगा। तो आप अगर आपको चाहिए तो आप इन दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। क्लियर है बेटा ये चीज़। चलो आज की सेशन के लिए बेटा इतना ही है। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।